अगर यूएस और इजराइल का ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट इफेक्ट होगा या फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है? ऑयल प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, फैक्ट्स, स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का एक क्रिटिकल हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। रोजाना लगभग 20% ग्लोबल ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर टेंशन बढ़ती है या शिपिंग रूट्स अनसेफ हो जाते हैं तो सबसे पहले इफेक्ट ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा, और जब सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। हिस्ट्री विटनेस है। 1973 ऑयल क्राइसिस ने ग्लोबल इन्फ्लेशन को स्काई रॉकेट कर दिया था। 1990 गल्फ वॉर के दौरान प्राइसेस स्पाइक हुए थे और रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल $100 से ऊपर चला गया था। अब सोचिए, अगर ईरान जैसे मेजर प्रोड्यूसर का एक्सपोर्ट बंद हो जाए या स्ट्रेट टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाए, ऑयल प्राइसेस 120, 130, हत्ता कि $150 पर बैरल तक जा सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, फूड प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन वेव क्रिएट होगी। डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा सफर करेंगी। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की। मार्केट्स अनसर्टेनिटी से डरते हैं। वॉर का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी। ऐसे सिनारियों में स्टॉक मार्केट्स रेड जोन में जा सकते हैं। इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। डॉलर टेम्परेरीली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी। ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो रिसेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब पॉलिटिकल एंगल भी समझ लेते हैं। अगर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होती है तो रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर स्प्रेड हो सकता है। ओपेक कंट्रीज प्रेशर में आ सकती हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। चाइना और रशिया का स्टांस भी ग्लोबल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ये सिर्फ एक वॉर नहीं होगी, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर सकती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, फिलहाल ये सिनेरियो हाइपोथेटिकल है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अभी भी चल रहे होते हैं हर मेजर टेंशन के दौरान, लेकिन मार्केट स्पेक्यूलेशन पर भी रिएक्ट करते हैं। सिर्फ वॉर का खौफ भी प्राइसेस को ऊपर ले जा सकता है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या दुनिया की इकोनॉमी एक और शॉक हैंडल कर पाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, आप क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें।